हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग बढ़िया हो गए। कल हमने क्या देखा था, रो मेजर ऑर्डर के क्वेश्चंस। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते थे, लेफ्ट से राइट साइड जितनी भी वैल्यूज होती थी जब निकालते थे रो कॉलम, तो उसमें मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक है, अब कॉलम में क्या करेंगे हम लोग, ये राइट टू लेफ्ट जाएंगे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। अभी ये बातें नहीं समझ में आ रही होंगी, और जिनको आ गई उनके लिए बहुत बढ़िया है, पर नहीं समझ में आ रही तो टेंशन ना लो, उसके लिए मैं हूँ, मैं भी समझाऊंगा। बस तुम लोग ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है, चीज़ों को समझना। चलो, कल मैंने कॉलम मेजर ऑर्डर का एक फॉर्मूला बताया था निकालने का। बोल दूंगा आई जे गिवन है, निकालो इसका एड्रेस। तो फॉर्मूला क्या बताया था, आई इंटू एन प्लस जे। ठीक है, प्लस बेस एड्रेस। ठीक है, ये किसका फार्मूला है, ये तुम्हारा रो का है, रो मेजर ऑर्डर का। चलो, अब कॉलम मेजर का फार्मूला देख लेते हैं, ए आई जे। अच्छा, इनटू साइज भी होगा, देखो साइज उतर गया दिमाग से। ठीक है, चलो, तो जब कॉलम मेजर से करते थे क्या, जे इंटू एम प्लस आई इंटू साइज प्लस बेस एड्रेस। ठीक है, यही फार्मूला मैंने बताया था कल। चलो, इसको याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अच्छा, ये जो 3 दिया है ये क्या है, यम मतलब रो, ये क्या है यन मतलब कॉलम। लिख देता हूँ कॉलम, ये तुम्हारा रो, ये टोटल है कितना रो कितना कॉलम। ठीक है, ये डब्ल्यू क्या है, साइज गिवन है, कितने बाइट का, 4 बाइट का। बेस एड्रेस 1000, लोकेशन फाइंड करना है इसका, किसके थ्रू, कॉलम मेजर ऑर्डर के। ऐसे क्वेश्चन में गिवन होगा बेसिकली आपके। ठीक है, चलिए, अब जब हमें रो और कॉलम इस फॉर्मेट में डायरेक्टली दे दिए होते हैं कि इतने रो हैं इतने कॉलम, ऐसे जब दिए होते हैं तो हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं सब बताऊंगा क्या क्यों यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं, सब मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो देखते हैं, फार्मूले पे आओ। एरे ऑफ 3 4 गिवन है तुमको, ये क्या है तुम्हारा यम, और ये क्या है यन। ठीक है, तुमको निकालना क्या है, एरे ऑफ 2 3। ठीक है, इसको लिख लो, एरे ऑफ 2 3। ये क्या है तुम्हारा आई, ये क्या है तुम्हारा जे। कॉलम में जैसे निकालना है, फार्मूला क्या था, जे इंटू यम, जे की वैल्यू क्या है 3, इंटू यम क्या है तुम्हारा 3, प्लस आई, आई की वैल्यू क्या है 2, इंटू साइज क्या है 4 बाइट्स 4, प्लस बेस एड्रेस कितना है 1000। कैलकुलेट करोगे कितना आएगा, 3 3 9 प्लस 2 11 इंटू 4 44, दैट विल बी 1044। ये आ गया आंसर इसका, सिंपल। चलो, अब कल मैंने एक तरीके से क्वेश्चन बताया था, स्टेप वाला, याद है। चलो देख लेते हैं उससे। ये तो तुम्हारा हो गया ना, ये भी तुम्हारा सही है, ये जो किए हो ये तो सही है। ठीक है, चलो अब उससे कर लेते हैं हम लोग। पहले हम क्या कहते थे, स्टेप 1 नंबर ऑफ रोज, ये क्या है स्टेप 1 नंबर ऑफ रोज। तो यहाँ नंबर ऑफ रोज की कोई रेंज दिया है क्या, नहीं दिया है, डायरेक्ट डायरेक्ट दिया है। तो नंबर ऑफ रो कितना ले लेंगे, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, नंबर ऑफ रो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है। ठीक है, तो हमें वो फाइंड करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, चलो तुम आ जाओ, नंबर ऑफ रो कितना दिया था 3, नंबर ऑफ कॉलम ये भी नहीं निकालोगे, वहाँ डायरेक्ट डायरेक्ट गिवन है 3, और ये 4 था ना शायद, हाँ 4 था। ठीक है, चलो स्टेप 1 डन है। ठीक है जी, अब क्या आएंगे हम लोग स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या बोलता था, नंबर ऑफ एलिमेंट फिल्ड बिफोर किसका, एरे ऑफ क्या था, किसका निकालना था हमें 2 3 ना,
एरे 2 3। चलो इसमें क्या करते थे हम लोग, एक इनिशियल एक फाइनल, एक इनिशियल एक फाइनल, ऐसे करते थे। इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट। देखो इसमें कुछ ज़्यादा वो सोचने वाली बात नहीं है, कॉलम से आगे तो क्या करें, रोज से आगे करें, सब कुछ सेम होता है, सिर्फ एक छोटा सा पैटर्न है जो चेंज होता है, वो वही मैं चेंज बताऊंगा। जैसे वो बताऊंगा तुम लोग क्वेश्चन निकाल ले जाओगे। देखो अच्छा, इसका फाइनल इंडेक्स क्या है, यही हो जाएगा फाइनल, इसका 2 इसका 3। अब इनिशियल क्या लोगे, यह इनिशियल इंडेक्स कुछ दिया है क्या, नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट दिया 3 रो 4 कॉलम। तो ऐसे केस में ना हम लोग बाय डिफॉल्ट इनिशियल स्टेट क्या लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक है चलो अब क्या करेंगे सर, मैंने बताया था फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स, इसमें भी करोगे तो 2 - 0 2, 3 - 0 3। अच्छा देखो ट्विस्ट तुम्हारा यही आता है, ठीक है, जो मैंने बताया ना एक छोटी सी चेंजेस होती हैं रो कॉलम में, वो यही है चेंजेस। देख लो कैसे, जब तुम रो का निकालते थे रो मेजर ऑर्डर से, तो तुम इधर जाते थे, इधर इन द सेंस तुम ये 2 के लिए आए तो 2 में किसका मल्टीप्लाई करते थे, नंबर ऑफ कॉलम का, नंबर ऑफ कॉलम का, और इसको ऐड कर देते थे। और जब कॉलम मेजर में आओ ना तो तुम इधर से इधर जाओगे, तो इसमें क्या करोगे, नंबर ऑफ रोज का मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और इसमें ऐड कर दोगे, इसमें कुछ नहीं करोगे, इसमें बस ऐड कर दोगे इसको। ठीक है चलो कर लेते हैं हम लोग। तो नंबर ऑफ रोज कितनी दी हैं तुम्हारी, 3 × 3 कर दो, ये क्या है, नंबर ऑफ रोज। या फिर ये समझो इसके लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट रहेगा इसका टोटल नंबर जो निकला रहेगा उससे मल्टीप्लाई करते जाओगे, और भी रहेंगे तो और भी यहाँ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है आगे क्वेश्चन में देखते हैं। और यहाँ प्लस कर दोगे, यहाँ चाहो तो × 1 कर दो या ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 3 9 + 2 11। ये क्या आ गया तुम्हारा, आ गया नंबर ऑफ एलिमेंट filled before A2 3, मतलब A2 3 से पहले 11 एलिमेंट है तुम्हारे। ठीक है चलो अब स्टेप 2 में क्या करते थे, स्टेप 2 इसमें क्या करते थे, मेमोरी फिल्ड बिफोर एरे ऑफ 2 3, क्या करते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट filled before into number of element filled before into size। ठीक है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 11 इंटू साइज क्या आएगा, साइज गिवन है क्वेश्चन में क्या, 4 बाइट का, और बेस एड्रेस 1000। ठीक है इंटू 4 कर दोगे, क्या आ जाएगा 44। ठीक है इतने बाइट्स का इतना स्पेस ले रखा है इससे पहले। ठीक है चलो स्टेप 3 एड्रेस, सॉरी ये स्टेप 3 था, ये स्टेप 4। ठीक है एड्रेस किसका, 2 3 का क्या होता था, बेस एड्रेस प्लस मेमोरी फील्ड बिफोर जो भी आया हो। ठीक है बेस एड्रेस 1000 प्लस 44 इज इक्वल टू 1044। ये तुम्हारा क्या है आंसर। देखो इससे करें तो भी 1044 आया, अगर ऐसे फार्मूला रख के करा था तो भी 1044 आया। अब हमें क्या चीज़ कब यूज़ करनी है ये जान लो। ठीक है बढ़िया आएगा ना। देखो ये फार्मूला तब यूज़ करोगे जब क्वेश्चंस में ऐसे डायरेक्ट गिवन होंगे तुम्हारे रो कॉलम। ठीक है तुम्हें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम ना निकालना पड़े तो तुम डायरेक्ट इस फार्मूले का यूज़ कर लोगे, या फिर मेमोरी में ना पूछाओ, जब डायरेक्ट एड्रेस पूछाओ तब इस फार्मूले का यूज़ कर लोगे। ठीक है लेकिन अगर मान लो तुम्हारा वो भी पूछा है कि कितने एलिमेंट फील्ड हैं इससे पहले ये बताओ, तब इसका यूज़ करोगे ये फार्मूला का तुम्हारे। ठीक है तब ये फार्मूला तुम्हारा यूज़ होगा। चलो अब समझते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, पढ़ते हैं क्या है समझते हैं। बोला है कंसिडर 2D एरे, 2D एरे दिया है। अब देखो इसमें रेंज दिया है तो इसमें तुम्हारा फार्मूला नहीं लगेगा, इसमें यही तरीका लगेगा, जो कॉन्सेप्ट पढ़े वो कॉन्सेप्ट लगाओगे। ये क्या है, रो का रेंज दिया है, रो यहाँ से यहाँ है, कॉलम यहाँ से यहाँ है। ठीक है फिर बोला फाइंड द एड्रेस ऑफ द लोकेशन एरे, इसका लोकेशन बताना है तुम्हें। ठीक है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे इज 500,
अच्छा, जब मैंने एरे पहला क्लास लिया था तो उसमें बताया था जो स्टार्टिंग एड्रेस होता है किसका, एरे उसके एलिमेंट का, एरे के, वही क्या होता है, बेस एड्रेस होता है किसका, एरे का। वो बताया था मैंने, देखो वही दिया ना स्टार्टिंग एड्रेस, ये बेस एड्रेस ना देखिए स्टार्टिंग एड्रेस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, यही तुम्हारा बेस एड्रेस है। ठीक है, चलो फिर बोला है साइज ऑफ ईच एलिमेंट इज 4 बाइट, 4 बाइट का है साइज। ठीक है, चलो फिर बोल रहा है सपोज द एलिमेंट स्टोर्ड इन कॉलम मेजर ऑर्डर, तुम्हें किससे निकालना है, कॉलम मेजर ऑर्डर से। ये इतना गिवन है, कैसे निकालोगे आओ चलो देखते हैं। ठीक है, पहले हम क्या निकालते थे, स्टेप 1 बताओ। स्टेप 1 नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, फार्मूला फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स प्लस 1। फाइनल इंडेक्स क्या है रो में, ये, इनिशियल क्या है, ये। प्लस 1 क्यों करते थे, क्योंकि माइनस से प्लस में जाएगा ना, जीरो भी तो आता है बीच में इंडेक्सिंग में, जीरो -15 से लेकर जाओगे -1 तक, फिर जीरो, फिर प्लस में जाओगे ना तो ये जीरो होता है, इसलिए +1 यहाँ लिखते हैं हम लोग। ठीक है, चलो हाँ चलो, अब फाइनल इंडेक्स तुम्हारी वैल्यू क्या दी है, 15, इनिशियल की माइनस की 15 प्लस 1 कितना आया, 31। चलो अब क्या निकालोगे, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम, COLUMN। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम निकालोगे कैसे, ये देखो ये तुम्हारा रो होता है, दूसरा ब्लॉक तुम्हारा कॉलम होता है, तो इसका फाइनल क्या है 7, इनिशियल क्या है -7। यहाँ कुछ भी दे सकता है, मैं तो बस ऐसे लिख रहा हूँ, 7 -7 प्लस 1। फार्मूला ये होता है ना, फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स प्लस 1। ठीक है, निकाल लो, दैट विल बी 50। चलो अब स्टेप 2, स्टेप 2 क्या निकालते हैं, एलिमेंट फील्ड बिफोर, शॉर्टकट लिख रहा हूँ, एलिमेंट फील्ड बिफोर, समझ जाना। ठीक है, एरे ऑफ क्या, -1 5। ठीक है, यही तो है, इससे पहले कितने एलिमेंट है वो बता लो। ठीक है, बता देंगे, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल। यहाँ इनिशियल लिखोगे, यहाँ फाइनल इंडेक्स लिखोगे, यहाँ फाइनल इंडेक्स, यहाँ इनिशियल इंडेक्स। बोलो यहाँ तो समझ आ रहा है। मैंने कल क्या बताया था रो मेजर में, कि ये जो एलिमेंट होता है ये वाला, यही फाइनल मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि इसके पहले का तुम्हें निकालना है ना, एलिमेंट फील्ड बिफोर, बिफोर है। ठीक है, चलो तो ये 5 हो गया, ये क्या हो गया -1। अच्छा अब इनिशियल क्या लोगे, यहाँ देखो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, पहला ब्लॉक पहले को, दूसरा ब्लॉक दूसरे को। ठीक है, तो इसका इनिशियल बताओ क्या है, -15, इसका -7। चलो वही लिख देते हैं, -15 -7। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करो, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करो, कर दो -1 माइनस -15, 5 माइनस -7। ठीक है, कितना आएगा, इसका हो जाएगा 14, इसका होगा कितना, 7 3 10 2 12। ठीक है, चलो अब देखो जो मैंने बताया था ना कि यही ट्विस्ट है तुम्हारा रो और कॉलम में। जब रो में जाते थे तुम क्या करते थे, इसमें किसका मल्टीप्लाई करते थे, इसके जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यानी कॉलम का 14 × 15 कर देते थे और इसको प्लस कर देते थे, क्योंकि यहाँ कुछ है नहीं तो ×1 कर देते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन अगर तुम कॉलम मेजर से करोगे ना, कॉलम मेजर ऑर्डर से, तो तुम इधर मूव करोगे, मतलब 5 तो है, अब तुम मल्टीप्लाई किससे करोगे, इधर इसके जितने भी एलिमेंट रहेंगे। इधर भी कितना है, सिर्फ एक ही है, इसकी क्या है, रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रो में की वैल्यू कितनी है 31, तो यहाँ 12 × 31 करोगे, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे 1 का, या ना करो तो भी चलेगा। क्यों 1 का कर रहे हो, क्योंकि इसके पहले इसके कुछ है क्या, इसके पहले इधर कुछ भी तो नहीं है, तो यहाँ ×1 कर दो या कुछ भी मत करो, बात वही पड़ेगा। और यहाँ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इसके पहले जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके टोटल, तो इसके पहले सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसका टोटल कितना है 31, तो ×31। चलो कर लेते हैं, कितना होगा 12 × 31 प्लस 14 हो जाएगा। बताओ 12 × 31 कितना होता है, कैलकुलेट करो,
बहुत बढ़िया, 372 प्लस ये 14, ये वाला 14 प्लस कर दो, ठीक है। कितना हो जाएगा तुम्हारा, 4 2 6, 7 1 8, 386। इतने एलिमेंट हैं, फील्ड है, ठीक है। चलो अब क्या निकालते थे, स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होता था, मेमोरी फील्ड बिफोर एरे ऑफ -1 5। अब ये शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ये मत पूछा यहाँ पे भी क्या है, ठीक है। चलो इसका कैसे निकालते थे, जो भी हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए जो पहले फिल है उनटू साइज कर देंगे। 386 इंटू साइज क्या गिवन है देख लेते हैं। साइज तुम्हारा दिया हुआ है 4। चलो मल्टीप्लाई कर लो, 6 4 जा 24 कैरी 2, 8 4 जा 32 कैरी कितना था 2 था, तो क्या रहेगा 4। अब क्या है 3 4 3 जा 12 3 15, तो 1544 होगा, हाँ 1544 होगा, बहुत बढ़िया। चलो स्टेप 4 क्या करते थे हम लोग, एड्रेस किसका निकालते थे, -1 5। कैसे निकालते थे, बेस एड्रेस प्लस मेमोरी फील्ड बिफोर, ये इसको प्लस कर दो 1544 को। बेस एड्रेस 1000 प्लस 1544 दैट विल बी 2544। बेस एड्रेस 1000 ही है ना, नहीं देखो एक मिनट, क्वेश्चन में देखो बेस एड्रेस 1000 नहीं दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है बेस एड्रेस, गलती हो गया इधर आओ, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन में दिया है स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे इज 500। स्टार्टिंग एड्रेस बोले या फिर बेस एड्रेस बोले, दोनों इक्वल होते हैं। मैंने बता रखा था एरे में जो पहला एलिमेंट का एड्रेस होता है वही तुम्हारे पूरे एरे का एड्रेस होता है। तो यहाँ बेस एड्रेस कितना की मैंने 500, अभी तो गलती कर देते अपन। चलो 500 मल्टीप्लाई कर लो, सॉरी ऐड कर लो, क्या आ जाएगा 2044, यही तुम्हारा आंसर होगा। चलो समझ में आया इसका, ठीक है। अब समझ आना मैं क्यों इसको राइट से लेफ्ट बोला था, देखो ये राइट था, इधर लेफ्ट जा रहे थे हम लोग करने, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से। देखो क्वेश्चन गिवन है, अच्छा अब ये देखो, ये क्वेश्चन तुम्हारा जो है ना, ये तुम्हारा अब n टर्म के लिए दिया हुआ है। मान लो अभी यहाँ 4 हो गया, ऐसे आपको n टर्म भी जा सकते हैं तुम्हारे, तो कॉन्सेप्ट सबका सेम रहेगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन थोड़ी बनेंगी, ठीक है। चलो अब मैं समझा देता हूँ कैसे। देखो मान लो तुम इसको m मान लो या फिर n मान लो या फिर कुछ भी मान लो, ठीक है। चलो पहले इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, उसी में समझाता रहूँगा क्या चीज़ क्यों। चलो पेन ये रखते हैं रेड, ऊपर कौन सा पेन यूज कर रहा था, ऊपर भी हमने रेड यूज करा था, ठीक है। चलो इधर हम लोग यूज कर ले रहे हैं पर्पल, ठीक है। चलो तो पहले हम क्या निकालते थे, स्टेप 1 में क्या करते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। किसी में कितना एलिमेंट फील्ड है वही निकालते थे। तो कैसे निकालते थे, फाइनल इंडेक्स माइनस इनिशियल इंडेक्स प्लस 1, यही फार्मूला होता था। वही फार्मूला इसके लिए भी यूज करोगे, वही सेम फार्मूला इसके लिए, वही सेम फार्मूला इसके लिए, ठीक है। इसका क्या आएगा बताओ, फाइनल इंडेक्स माइनस इंडेक्स प्लस 1 दैट विल बी 11। इसका 10 माइनस 10 प्लस 1 दैट विल बी 21। 3 माइनस 3 क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, 3 3 6 प्लस 1 7। इसके लिए 4 माइनस 4 प्लस 1 दैट विल बी 9, ठीक है। चलो स्टेप 1 तो अपन निकाल दिए, इजी पीजी, ठीक है। चलो अब क्या निकालोगे, स्टेप 2 निकालते थे। स्टेप 2 में क्या बताया था मैंने, क्या निकालते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट फील्ड बिफोर, क्या ये जो वैल्यू दी है वही तो लिख लेते हैं, एरे 0 5 2 3। अब तुम सोचोगे सर इतना दूर दूर क्यों लिख रहे हैं, ठीक है बता रहा हूँ। देखो कल मैंने बताया था ना ऐसे ट्री बनाने को, तो यही करने के लिए, क्योंकि बड़े हैं ना, सब एक में मिल जाता अच्छा ही लगता। तो यहाँ क्या लिखते थे तुम, इनिशियल इंडेक्स, ये क्या होता था फाइनल इंडेक्स, ये भी इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल, ये फाइनल, ये इनिशियल इंडेक्स और ये फाइनल इंडेक्स। चलो मैंने क्या बताया था तुम्हें कि जो यहाँ
एलिमेंट दिए होते हैं यही तुम्हारे क्या बनते हैं, फाइनल इंडेक्स। क्यों फाइनल इंडेक्स बनते हैं, क्योंकि तुम निकाल रहे हो नंबर ऑफ एलिमेंट फिल्ड बिफोर, इन्हीं के पहले का तो एलिमेंट निकाल रहे हो, तो यही तुम्हारे क्या बनेंगे, फाइनल यहाँ पे, ठीक है। चलो, और इनिशियल क्या होगा, देखो ये जो पहला ब्लॉक है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये इसको, इसके पहले ब्लॉक को, ये दूसरा ब्लॉक रिप्रेजेंट कर रहा होगा इसके दूसरे ब्लॉक को, ये तीसरा ब्लॉक इधर और ये चौथा ब्लॉक इधर। चलो, इसका पहले ब्लॉक का इनिशियल इंडेक्स क्या है, देखो -5, दूसरे ब्लॉक का इनिशियल इंडेक्स क्या होगा, -10, तीसरे का -3, चौथे का -4, ठीक है। चलो लिख लेते हैं फटाक से, -5 फाइनल इसका 0, इसका क्या था -10, फाइनल क्या है 5, इसका क्या इनिशियल -3, फाइनल क्या होगा यही 2, इसका इनिशियल क्या था देखो -4, तो -4 फाइनल 3। इसको कैसे कैलकुलेट करते थे, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। चलो फटाक से करो, 0 माइनस -5 क्या होगा 5, 5 माइनस -10 क्या होगा 15, 2 माइनस -3 क्या होगा 5, 3 माइनस -4 दैट विल बी 7। चलो अब ये तो सेम रो वाले की तरह है सर, ठीक है ये, हाँ तो देखो ये चीज़ रो की ही तरह होता है, बट इसमें जो मेन डिफरेंस आता है कॉलम में, अब वो यही है। हम रो में क्या करते थे, देखो जब निकालते थे तो ये एलिमेंट निकालते थे इसमें, फिर इधर जितने भी एलिमेंट होते थे इसके टोटल एलिमेंट का क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। इसको रो मेजर से करते थे तो क्या करते हैं 5 × 21 × 7 × 9, ठीक है। इसके लिए क्या करते थे 15 था ही, इंटू 15 के बाद क्या होता था 7 9, यही 15 क्या है दूसरा एलिमेंट है, यहाँ भी दूसरा है, दूसरा छोड़ के उसके राइट में जो होते थे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 9 × 7। 5 के लिए करते हैं तो क्या करते हैं बस इंटू 9 करते हैं, 7 के लिए कुछ नहीं है तो इंटू 1 करते हैं। ये रो मेजर में करते थे। कॉलम मेजर में इसका अपोजिट होता है, अपोजिट इन द सेंस तुम वहाँ लेफ्ट टू राइट जाते हो, यहाँ राइट टू लेफ्ट जाओगे। कैसे जाओगे, ये देखो ये 3 मतलब ये लास्ट है ना, इसका लास्ट पे आ जाओ, इसको छोड़ दो, इधर देखो इधर कौन कौन है 7 है 21 है 11 है टोटल में, तो इससे 7 इंटू क्या करोगे 7 × 7 × 21 × 11, जो ये 3 एलिमेंट ये जो 3 है ना ये इन्हीं का ये क्या है टोटल था, ठीक है। चलो अब 5 में किसका मल्टीप्लाई करोगे 2 के इधर, मतलब 0 और 5 वाले का टोटल, तो 0 का टोटल कितना था 11, 5 का टोटल 21, तो इस इंटू 11 × 21 ऐसे इसके लिए करोगे। इसके लिए इधर क्या है बस 0 है, तो 0 पे देखो क्या था 11 था, तो इंटू यहाँ 11 कर दोगे, और इसके लिए इंटू 1 करो या ना करो क्योंकि इसके इधर कोई है कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो बेसिकली इतने बड़े क्वेश्चंस आते नहीं हैं, उसकी रीज़न ये है ना तुम्हारा मल्टीप्लाई बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी यहाँ देखो मल्टीप्लाई कितना कॉम्प्लेक्स होने वाला तुम्हारा, 7 ये है 7 इंटू किसका मल्टीप्लाई करोगे इसका जो टोटल है तो क्या है 7 21 11, 7 × 7 × 21 × 11, ठीक है। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे किसका 21 का और 11 का, क्योंकि यही दो तो बचे, इसके बाद देखो यही दो तो बचे। चलो तो 21 × 11, इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे 11 का, क्योंकि वही इसके बाद तो यही एक बचा ना, तो इसका अकेला कितना है टोटल आ रहा है 11, ठीक है। और यहाँ इंटू 1 या कुछ भी नहीं करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब करो 7 × 7 × 21 × 11 कितना आएगा सोच के बताओ, 1139 1139 होगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता है गलती। अच्छा बताओ 5 × 21 × 11 कितना होगा, कैलकुलेट करो। ये होगा तुम्हारा 1155, और 11 × 15 225, सॉरी 11 × 15 करोगे 165 होगा इसका, सॉरी थोड़ा बहुत इधर हो जाता है, ठीक है। 165 प्लस 5 × 1 5, इन तीनों को ऐड, इन सबको ऐड कर लो, कितना आएगा 11 309 1155 165 प्लस 5 12644, ये आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट चीज लॉजिक समझो।
मान लो यहाँ के बाई चांस मुझसे ही कैलकुलेशन में गलती हो जा रही है तो ये मत बैठना सर कैलकुलेशन में ये आ गया आपका, ये आ गया, ये मत सोचना। तुम बस लॉजिक समझो कैसे मैं कर रहा हूँ चीज़ों को। पहले ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट कब हो रहा है ये समझो, कैसे जा रहे हैं, क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बस ये समझ लो। बस इंपॉर्टेंट लॉजिक बिल्ड करना तुम लोग का। वो बात कैलकुलेशन तो यार अपने ऊपर होती है, तुम कर ले जाओगे मुझे पता है, ठीक है। चलो इतने एलिमेंट आ गए जो फील्ड है बिफोर, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट फील्ड बिफोर, नंबर ऑफ एलिमेंट फील्ड बिफोर किसके, एरे ऑफ 0 5 2 3, ठीक है, ये आ गया। अब स्टेप 2 क्या वो, स्टेप 3 क्या बोलता था, मेमोरी फील्ड बिफोर किसके, एरे ऑफ जो भी गिवन हो 0 5 2 3। तो कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू साइज। तो नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल कितना है 1 2 6 4 4 इंटू साइज क्या था क्वेश्चन में देख लो, साइज दिया है 2, ठीक है, इंटू 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 जा 4 1 5 और ये 2 1 जा 2। इतने 22 तो मेमोरीज ने आपको पाई कर ली है, ये बोल रहा है इसमें, ठीक है। चलो स्टेप 4 क्या था, स्टेप 4 एड्रेस ए 0 5 2 3 क्या कर देते हैं, बेस एड्रेस प्लस ये जो आता था 2 5 2 8 8 मेमोरी फील्ड बिफोर, उससे बेस एड्रेस में ऐड कर देते हैं। तो बेस एड्रेस कितना की मैंने क्वेश्चन में ध्यान दो, 1000 है। चलो इधर आओ, तो इसमें 1000 ऐड कर लो, 1000 प्लस 2 5 2 8 8 कितना आ जाएगा 2 6 2 8 8, यही तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो अच्छा एक बार फिर से कॉन्सेप्ट समझ लो कैसे करते हो। देखो ऐसा अप टू n दिया हो ना, n जितना भी, तो जो यहाँ दिया होगा उसके इधर से जितने के भी टोटल आएंगे इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। जिसका तुम निकाल रहे हो उसका टोटल छोड़ के उसके लेफ्ट साइड में जितने भी टोटल हैं सबका मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 का निकाला तो 3 वाले टोटल को छोड़ के, मतलब 9 को छोड़ दो, इसके लेफ्ट में जितने भी नंबर हैं मतलब ये 7 11 21 इन सबका मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है। ऐसे जब इधर जाओगे तो इसके राइट को तो छोड़ोगे, इसको भी छोड़ोगे, इन दोनों को छोड़ दो जब इसके लिए कर रहे हो, तो मतलब इसके लिए बचे कितने 21 11 और 11 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ये कॉलम मेजर में करते हैं हम लोग ऐसे, और रो मेजर में इसका उल्टा करते थे। रो मेजर में क्या करते थे हम लोग, पहले एलिमेंट को छोड़ते थे, उसके राइट साइड में जितने होते थे सबका मल्टीप्लाई कर लेते थे, 21 इंटू 7 इंटू 9, ठीक है। चलो ये करते थे, और फिर दूसरे में आते थे तो हम लोग इतना छोड़ देते थे, जितने पीछे हो गए इसके इधर छोड़ दो, इधर के मल्टीप्लाई कर लो, तो 7 इंटू 9 और जो भी इसका रहता था वो कर लेते थे। समझ में आ रहा है, ऐसे चीज़ें करते जाते थे। चलो अब ये क्वेश्चन है, इसको घर से करके लाना। क्या है, कंसिडर द होल नंबर 0 to 127। अच्छा इसका बेस एड्रेस क्या है तुम बताओ। जो लोग बेस एड्रेस 0 सोच रहे होंगे वो सही है, उनके पास कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है इसका मतलब, क्योंकि यही इनिशियल एड्रेस है 0 इसका एरे का, इसलिए, ठीक है। इससे कोई मतलब ही नहीं 127 से, ठीक है। और ये क्या है, ये तुम्हारा रो दिया है, ये कॉलम दिया है, तो इससे तुम टोटल फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। फिर इसका लोकेशन पूछा है, किससे करना है, कॉलम मेजर ऑर्डर से। और इसमें बेस एड्रेस वो सब नहीं दिया है कि क्या एड्रेस है, क्या मतलब वो साइज, क्यों, क्योंकि इसमें पूछा एलिमेंट स्टोर्ड इन कॉलम मेजर ऑर्डर, कौन सा सॉरी इसमें पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट एट लोकेशन, एलिमेंट पूछा है 0 से 27 तक होंगे कॉलम से, बताओ कौन सा एलिमेंट। ये कल मैंने कराया था रो वाला ना, वही सेम क्वेश्चन है, इसको ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है, जिसको आ जाए वो कमेंट में आंसर दे देगा, मैं देख लूँगा, ठीक है। चलो तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।